अबे गुरुजी बस, अब इस साकिब को जितनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी थी कर चुके। अब ये हमारा भारतीय देश में अंतिम दिन होगा। आज हम रात में भागेंगे, किसी की ताकत हमें रोक नहीं सकती। इतनी बवाल, इतनी तगड़ी बेइज्जती हुई है, मुंह पे इतनी बुरी तरह से कालिक पोती गई है जिसका हश्रम बता नहीं सकते। अरे भैया, इतनी बड़ी ताकत हमारे साथ थी। गुरुदेव दिमागी दरोगा जी मेरे साथ थे, लेकिन फिर भी सीरीज 2-0 से गवा दी। गुरुजी मेरे कहाँ कहाँ लेके गए, बाबा जी के पास ले गए भाई। 2 दिन बारिश भी हो गई बाबा जी की कृपा से। अबे लेकिन किस्मत में बेइज्जती ही लिखी थी। भैया लेकिन अब तुम टीम की कमान संभालो। संतों के तो ससुरी पता चल गई कितना पानी में है, उसके बस की कप्तानी वप्तानी नहीं। हम तो आज भैया रात में कोई नहीं रोक सकता, हम तो फरार होंगे। ससुरी साकिब, तुम क्या सोच रहे? यही तो प्लान हम भी बनाने के लिए तुम्हारे पास बैठे हैं। अबे क्या फायदा इससे तगड़ी बेइज्जती हो जाए। अच्छा है भैया, पहले T20 सीरीज होने से भारत छोड़ के भाग जाओ। अब तो भैया हमने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अब भारतीय टीम से हार से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि जो टीम टेस्ट में हरा सकती भैया, T20 में तो एक से खतरनाक बल्लेबाज उसका भरा पड़ा है। इसलिए कह रहे भैया लिट्टन अपना बोरिया बेचता समय तो फालतू में लुंगी नीलाम हो जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के पास रात में भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर तुम लोग हमारे दिमाग के भरोसे बैठे तो भैया हमारा तो दिमाग फट चुका है, सीधी बात है। अब लेकिन हम भी कसम खाते हैं, तुम लोग बेशक हार गए, लेकिन बिल्लू की टीम के साथ रह के हम भारत से किसी न किसी तरह एक सीरीज तो हरवा के ही मानेंगे। वे जाओ दरोगा जी, लम्बी लम्बी मत फेंको। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी ताकत सब देख चुके हैं। पूरी सीरीज में तुमने सिर्फ फजीयत करवाई है। इस सकबून ससुरी ने आके तुमको अपना गुरु मान लिया है। अबे हमें पता होता कि तुम्हारा यहाँ दिमाग काम नहीं करेगा तो तुमसे अच्छा हम तुम्हारे भाई को, साकिब भाई का गुरु बनवा देते। अबे वो जॉनसन के पास तुमसे ज्यादा दिमाग हमें लगता है। इतनी बवाल बेइज्जती हुई है, बताओ। इतने फॉर्म में चल रहे थे खिलाड़ी जब लोग पाकिस्तान में खेल रहे थे। वही मुस्तफिजुर रहीम ससुरी 191 रन की पारी खेला था, लेकिन यहाँ चारों पारियों में मिला के 50 रन नहीं बना पाया। हमारा भी बल्ला इतनी खतरनाक फॉर्म में चल रहा था, लेकिन यहाँ आके पता नहीं कौन सी जंग लग गई। अबे वैसे सच कहता हूँ दरोगा जी, तुम्हारे ऊपर से तो अब भरोसा उठ चुका है, विश्वास खत्म हो गया है। वे रहंदे ससुरे के लिट्टन मत बेइज्जती कर। हमरे गुरुदेव ने भी बहुत मेहनत की, इतना दिमाग लगाया, बेचारे हमको लिए इधर उधर भागते रहे कि किसी भी तरह से अपने देश की इज्जत बच जाए। बताओ गुरुजी अपने गुरुदेव साधु बाबा के पास हमको लेके गए। अरे साधु बाबा क्या करते, 2 दिन उन्होंने बारिश करवा दी, लेकिन साधु बाबा को ये पता कहाँ था कि भारतीय टीम एक दूसरे मूड में बैठी है। भैया वो 2 दिन में ही पासा पलट देगी। और जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज हम तो भैया फरार होंगे रात में, हमें कोई नहीं रोक सकता। अरे तो हमको भी बता देना, हम भी तुम्हारे साथ भागेंगे, क्योंकि हम अकेले रह गए तो कहुलिया हमको निकलने नहीं देगा। अब हम तभी भारत में आएंगे जब बिल्लू की पलटन यहाँ भारत में आ जाएगी, क्योंकि तुम लोगों की T20 सीरीज के बाद भैया फिर बिल्लू का ही टेस्ट सीरीज है भारत से। तुम देखना कैसे पासा पलटते हैं फिर हम। अबे तुम लोगों की थोड़ी हल्की टीम है, बिल्लू के साथ तुम देखना रहे कि हम कैसी भारत के मुंह पे काले फुट पाते हैं।